वो उन्होंने एकदम आकर ऊपर जंप किया और बैलेट पेपर को ग्रैब करने की कोशिश करी और बैलेट पेपर उन्होंने ग्रैब किए और उनको फाड़ने की कोशिश करी। मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मेरी फैमिली को थ्रेट कर रहे हैं। आप सिक्योरिटी की मांग करेंगे अगर आपको थ्रेट किया जाए? ऑब्वियस है, अगर इफ समवन इज गोइंग टू थ्रेट मी एंड माय फैमिली, डेफिनेटली आई विल आस्क फॉर द सिक्योरिटी। एक इलेक्शन प्रोसेस जो एक प्रक्रिया सुबह शुरू हुई, आई वाज अपॉइंटेड प्रेसिडिंग ऑफिसर और वो उसको हमने पूरा जब मैंने उसको शुरू किया, 35 पार्षद थे, हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, सबके सामने ये इलेक्शन प्रोसेस हुआ है। बड़े अच्छे से इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, वोटिंग भी हुई। अराउंड आप और कांग्रेस के लोगों को कई बैलेट पेपर्स पे इशू भी आए, तो वो पूरा हाउस ने देखा। 11 बैलेट पेपर, मेरे को याद है कि 11 बैलेट पेपर पे उनको प्रॉब्लम आई और बड़े अच्छे से आई ऑनर्ड देयर रिक्वेस्ट एंड सभी मैंने बैलेट पेपर्स चेंज करके दिए और जो बैलेट पेपर वो चाहते थे, उनकी मर्जी के बैलेट पेपर्स मैंने साइन करके दे दिए और उनपे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं थी। और उसके बाद ये प्रक्रिया चलती रही। काउंटिंग प्रोसेस एक शुरू हुआ जो एक अंडर एक्ट है, एमसी के एक्ट के अंडर मैंने वो सारा प्रोसेस काउंटिंग का शुरू किया। और जब मैं आई वाज सपोज टू अनाउंस द रिजल्ट, जैसे ही मैंने रिजल्ट अनाउंस करा और इमीडिएटली मेरे रिजल्ट अनाउंस करते ही कोई मनोहर, प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के पार्षद, वो उन्होंने एकदम आकर ऊपर जंप किया और बैलेट पेपर को ग्रैब करने की कोशिश करी और बैलेट पेपर उन्होंने ग्रैब किए और उनको फाड़ने की कोशिश करी। और इसमें चंडीगढ़ पुलिस के जो डेप्यूटेड मार्शल थे, उन्होंने मदद की और वो उनसे बैलेट पेपर हमने छुड़वाए, तब जाकर वो बैलेट पेपर हमारे को ऑफिशियल्स को वापस मिले। लेकिन अभी मुझे ये भी पता लगा है कुछ सोर्सेज से कि मुझे मेरी फैमिली वालों से बात हुई है कि वो थ्रेट कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मेरी फैमिली को थ्रेट कर रहे हैं। और ठीक है, लोकतंत्र में सबको, तो हर काउंसलर को सिक्योरिटी दी जा रही है, कहा गया है। आप सिक्योरिटी की मांग करेंगे अगर आपको थ्रेट किया जा रहा है? ऑब्वियस है, अगर इफ समवन इज गोइंग टू थ्रेट मी एंड माय फैमिली, डेफिनेटली आई विल आस्क फॉर द सिक्योरिटी टू द competent authority and they will provide the security for this. But from my side everything was fair and I have done my job. ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पवन बंसल जी ने, वो कह रहे हैं कि ऐसी मामला दर्ज करावाएंगे। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। एक इलेक्शन प्रोसेस जो एक प्रक्रिया सुबह शुरू हुई, आई वाज अपॉइंटेड प्रेसिडिंग ऑफिसर और वो उसको हमने पूरा जब मैंने उसको शुरू किया, 35 पार्षद थे, हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, सबके सामने ये इलेक्शन प्रोसेस हुआ है। बड़े अच्छे से इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, वोटिंग भी हुई। अराउंड आप और कांग्रेस के लोगों को कई बैलेट पेपर्स पे इशू भी आए, तो वो पूरा हाउस ने देखा। 11 बैलेट पेपर, मेरे को याद है कि 11 बैलेट पेपर पे उनको प्रॉब्लम आई और बड़े अच्छे से आई ऑनर्ड देयर रिक्वेस्ट एंड सभी मैंने बैलेट पेपर्स चेंज करके दिए और जो बैलेट पेपर वो चाहते थे, उनकी मर्जी के बैलेट पेपर्स मैंने साइन करके दे दिए और उनपे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं थी। और उसके बाद ये प्रक्रिया चलती रही। काउंटिंग प्रोसेस एक शुरू हुआ जो एक अंडर एक्ट है, एमसी के एक्ट के अंडर मैंने वो सारा प्रोसेस काउंटिंग का शुरू किया। और जब मैं आई वाज सपोज टू अनाउंस द रिजल्ट, जैसे ही मैंने रिजल्ट अनाउंस करा और इमीडिएटली मेरे रिजल्ट अनाउंस करते ही कोई मनोहर, प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के पार्षद, वो उन्होंने एकदम आकर ऊपर जंप किया और बैलेट पेपर को ग्रैब करने की कोशिश करी और बैलेट पेपर उन्होंने ग्रैब किए और उनको फाड़ने की कोशिश करी। और इसमें चंडीगढ़ पुलिस के जो डेप्यूटेड मार्शल थे, उन्होंने मदद की और वो उनसे बैलेट पेपर हमने छुड़वाए, तब जाकर वो बैलेट पेपर हमारे को ऑफिशियल्स को वापस मिले। लेकिन अभी मुझे ये भी पता लगा है कुछ सोर्सेज से कि मुझे मेरी फैमिली वालों से बात हुई है कि वो थ्रेट कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मेरी फैमिली को थ्रेट कर रहे हैं। और ठीक है, लोकतंत्र में सबको, तो हर काउंसलर को सिक्योरिटी दी जा रही है, कहा गया है। आप सिक्योरिटी की मांग करेंगे अगर आपको थ्रेट किया जा रहा है? ऑब्वियस है, अगर इफ समवन इज गोइंग टू थ्रेट मी एंड माय फैमिली, डेफिनेटली आई विल आस्क फॉर द सिक्योरिटी टू द competent authority and they will provide the security for this. But from my side everything was fair and I have done my job. ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पवन बंसल जी ने, वो कह रहे हैं कि ऐसी मामला दर्ज करावाएंगे। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।